मोना जी और अजीत जी, पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया। मैंने शुरू किया था सरकार से, सरकार में दिल नहीं लगा तो फिर मैं कॉर्पोरेट में चला गया। कॉर्पोरेट में जेके ग्रुप, होरका ग्रुप के साथ मैंने काम किया। फिर फिकी में बहुत साल रहा, डायरेक्टर CSR। फिर मैंने एकेडमिक्स ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे लगा कि जब तुम काम नहीं कर पाओ तो लेक्चर देना सबसे अच्छा काम है। तो मैं अब सिर्फ लेक्चर देता हूँ, लेकिन जो एक चीज़ मैंने लाइफ से सीखी वो ये सीखी कि वन थिंग विच इज़ कांस्टेंट इज़ परिवर्तन। और हमारी पीढ़ी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैं बुजुर्ग लोगों की बात कर रहा हूँ, 60+ वालों की, वो बदलना नहीं चाहते। मैं JP ग्रीन्स ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, सारे दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनको लेक्चर देने की आदत है। जब मेरे दादाजी गांव से मंडी आए, मैं मंडी से दिल्ली आया, और हमारी अगली पीढ़ी अब ऑस्ट्रेलिया और US चली गई है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। वो जितने देशभक्त हैं, जितनी जॉइंट फैमिली की वैल्यूज उनमें है उतनी मुझ में नहीं है। दे आर मोर लाइक दैट, गो देयर, सी हाउ दे सेलिब्रेट द। तो हमारी पीढ़ी को भी सीखने की जरूरत है। प्रॉब्लम है, हम ये नहीं कहते, लेकिन डोंट टेक आइसोलेटेड केसेस। हम लोग करके आ रहे हैं कि छोटा छोटा किसी ने, एक ने सुसाइड कर लिया। अरे भाई, कितने IAS थे? ये प्रोफेसर बोल रहे हैं, कितने थे? हार्डली 0.001%। आप 0.001% के लिए लॉ बनाना चाहते हैं, वो जो बाकी 99% है उनके लिए क्या करेंगे? पहले अपने आप को बदलिए। क्यों? काफी लोगों ने कहा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के टाइम से अच्छा टाइम कभी नहीं था। आज हर फैसिलिटी है, जो आप खाना चाहो, जो पहनना चाहो, और जो बोलना चाहो वो भी बोल लो। जो बोलना है बोलो। मोदी को गाली देनी है गाली दे दो, किसी को गाली दे दो, कुछ नहीं है। अब सबसे अच्छा टाइम जो है वो सिर्फ आज है। What we should do is we should live in current times. आज के समय में जीजिए, बहुत अच्छा वक्त है, हर फैसिलिटी है। आज ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सिर्फ जैसे इन्होंने कहा कि मैं CSR में हूँ, CSR में हम सिर्फ एक बात सिखाते हैं, ड्रॉ बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए कि ये मेरी लक्ष्मण रेखा है। आज जो समय है वो लक्ष्मण रेखा का है कि मैं यहाँ से ज़्यादा नहीं जाऊँगा। आज भी हमारे यहाँ करप्शन है। अगर कोई कहता है करप्शन खत्म हो गया, कुछ खत्म नहीं हुआ है। आपको जितने केस चाहिए मेरे से आके ले लीजिए, लेकिन आई एम नॉट इन्वॉल्व। मेरी एक लक्ष्मण रेखा है, मैं 7 दिन RTO ऑफिस जाऊँगा, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाऊँगा, मैं 1500 रुपये नहीं दूँगा। आई एम हैप्पी। It's just drawing your boundaries and as everybody said, working together. आज हम इनके बिना नहीं जी सकते, हम इनको गाली भी देंगे, इनको नमस्कार भी करेंगे, लेकिन इनके बिना हम नहीं जी सकते। वैसे ही हम आप लोगों के बिना भी नहीं जी सकते। तो we have to live together and we have to work together. That's the only solution. Thanks a lot. तो बहुत सुंदर बोला प्रोफेसर उपाध्याय जी ने, और ये शॉर्ट, इतना शॉर्ट बोला कि मतलब तो हमें लग रहा है समय हमारा बच जाएगा एक्स्ट्रा। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं रंजू जी कि आप ज़्यादा समय लें, आप भी अपने समय में बोले, और बचेगा तो हम लोग लास्ट में एक राउंड छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे जिससे सॉल्यूशन की तरफ पहुँचेंगे। तो रंजू जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, आप कृपया आकर बोलें। पहले तो बहुत बहुत साधुवाद अजीत जी और मोना जी को, जो अच्छा मुहिम आपने शुरू की। और कहीं पदयात्रा पे जाना हो तो मुझे ज़रूर याद कर लीजिए। जब लास्ट ईयर अजीत जी ने बताया था मुझे कि ऐसा शुरू कर रहे हैं, तो मेरे को कुछ खास इम्प्रेस नहीं किया था। इन्होंने बोला रंजू जी ऐसे हम शुरू करने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो, मतलब मैंने ऐसा कुछ एंथुजियाज्म नहीं दिखाया, अगर आपको याद होगा। तो चलिए, बहुत वक्त ना लेते हुए मैं थोड़ा सा जो अब तक बातें कही गई हैं उसमें छोटे छोटे कुछ एनेक्डोट्स आपको बताना चाहूँगी। जैसे जेंडर बायस की बात हुई, हम अनजाने में और ना समझते हुए बहुत सी ऐसी बातें बोल जाते हैं अपने बच्चों को। जैसे कि मेरी एल्डेस्ट डॉटर वो जॉब कर रही थी, और उससे मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है ये समझ में आया जब उसने मेरा एक क्रेडिट कार्ड बना के दिया। और हस्बैंड ने बोला मत बना के देना, बहुत खर्चा करेगी। तो उससे बोला नहीं पापा मुझे बना के देना।
और मेरे मुंह से एक दिन ऐसे निकला, यार तुम तो मतलब हमारा बेटा है। तो शी गॉट एनॉयड, शी सेड ये क्या मतलब बेटा है, क्या बेटी हो कि मैं ये काम नहीं कर सकती। और ऐसे ही एक बार मेरी छोटी डॉटर को कहीं योगा के लिए जाना था आफ्टर मैरिज, तो आपस में उनकी सलाह रही होगी हस्बैंड वाइफ की, शी वॉज लीविंग। तो मैंने बोला यार बड़ी लकी है कि तेरे हस्बैंड ने तेरे को अलाउ कर दिया। एंड शी गॉट अनॉयड, शी सेड अलाउ कर दिया मतलब ये क्या मतलब हुआ, ये मेरी इच्छा है, मैं अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ जा रही हूँ, ये अलाउ कर दिया और वर्ड मुझे समझ नहीं आया और आइंदा बोलना भी मत। अब आते हैं बेटों पे। मेरा बेटा मुझे बोलने लगा, ये मैं जो जो बातें हुई उनके ऊपर छोटे छोटे अपनी गलतियाँ भी बता रही हूँ कि हम क्या करते हैं। तो ऐसे ही एक बार ये बैठे कुछ देख रहे थे तो सब पूछ रहे थे कि तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे। तो मेरे बेटे ने टीवी की तरफ ऐसे हाथ करते हुए बोला कि, तो हम मतलब मेरी भाभी को लगा पता नहीं क्या बोल रहा है, तो उसने बोला ऐसे ऐसे करता रहा, तो उसने बोला अच्छा, कहता है नहीं मैं एक्टर बनूँगा। तो अब वो थोड़ा आर्टिस्टिक है, अभी भी म्यूज़िक वगैरह लिखता है, गाने गाता है, बजाता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा फिर तो शादी वादी भी ऐसी होएगी, मतलब अपनी फील्ड से रिलेटेड होएगी, तो उसमें तो बड़ा टाइम और टाइम रहता है आना जाना। तो उसने एक ही बात मुझे बोली, ही सेड कि क्या पापा आपको मना करते हैं कहीं आने जाने से, तो मैं क्यों मना करूँगा। तो आई रियली मतलब जो भी मेरा एक, चाहे वो पर्यावरण की फील्ड में काम है, तो हम क्यों कुछ चीज़ों को कम आंकते हैं और कुछ को ज़्यादा आंकते हैं। तो वहाँ मुझे अपनी सोच रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला कि हम कितना गलत उसमें जा रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे, एक चीज़ अभी लेटेस्ट उसने मुझे, क्योंकि वो गाने लिखता है हिंदी इंग्लिश पंजाबी, गिटार पे बजाता है, तो उसने मुझे एक बार बोला आप ना बड़े अच्छे पेरेंट्स नहीं रहे, आपने ना अपने हमें कुछ कल्चर सिखाई नहीं। तो मैंने कहा मतलब, तो हम सरदार हैं। तो उसने बोला मुझे ना तो पंजाबी बोलनी ढंग से आती है, ना पढ़नी आती है, ना लिखनी आती है, तो आपने एज पेरेंट्स हमें क्या अपना कल्चर सिखाया। तो ये अगेन एक हमने अपनी गलती की अपब्रिंगिंग में, क्योंकि हम लोग जो 80s में एक चलन था कि फौजी बैकग्राउंड से हम किसी परिवार में हिंदी बोलना बड़ा अच्छा समझा जाता था, पहले इंग्लिश और फिर हिंदी, तो पंजाबी नहीं बोलनी। तो एज ए रिजल्ट जो हमारे चिल्ड्रन हैं वो, उनकी जो पंजाबी में हाथ तंग है। अभी वो कनाडा चले गए तो बोलते हैं कि मैं वहाँ पे अच्छे से सीख रहा हूँ। एक और इंसिडेंट है एजुकेशन को लेकर, आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू, मतलब my husband is an engineer and I am a science graduate. तो तीनों बच्चों ने कुछ नहीं किया, सबने आर्ट्स किया। तो सब जब भी IIT क्रॉस करते थे तो मेरे हस्बैंड बोलते थे गुरवी तू यहाँ पढ़ेगा। तो जब उसने थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके सपने तो आर्ट के थे और हीरो बनने के थे। तो मैंने बोला पापा तो तेरे ये दिखाते हैं, कह रहे इनको बोलने को करना तो मुझे नहीं करना है। तो मुझे एक बात तो अच्छी लगी कि ही वॉज फॉर्म इन हिज माइंड कि उसे क्या करना है। मतलब आज की जो जनरेशन है, अगर हम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपनी बातें ना बच्चों पे लागू करें तो वो समझते हैं कि उनको क्या करना है। तो एज पेरेंट्स हमें एक बस एक ऐसा इकोसिस्टम उन्हें देना है जो सेफ है, ग्रोथ के लिए अच्छा है, उनके विचारों को वो खुल के अपने विचार रख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो जहाँ लगा मुझे सीखने की ज़रूरत है बच्चों से, आज की पीढ़ी से। एक और अजीत जी तो मेरे बच्चों से काफ़ी बार मिल चुके हैं, पिछले 15 साल में इनको बड़े हुए होते हुए देखा है। तो मेरा ग्रैंडसन बहुत यहाँ पे मेरे साथ काम करता रहा है। अजीत जी के यहाँ भी साथ में जो भी इवेंट्स होते थे उसको एज अ स्मॉल किड 6-7 साल का था। तो उसको, क्योंकि मैं कॉलेज में कभी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी किसी न किसी पोस्ट पे नहीं हूँ, तो मैं उसको ऐसे बोलते थे कि आपको कोई बुजुर्ग मिल जाए तो उसके पाँव छूने हैं, उसको कि बेटा एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। अब वो बच्चा, अब वो इंसिडेंट है तो भूल गई। अभी वो स्टडी इन अमेरिका, तो जब लास्ट ईयर आया तो उसने बोला नानी माँ आपने कितना गलत मुझे बता दिया था कि मैं तो कॉलेज में निकलता था, जो भी 6-7 साल के तो सब बड़े ही होंगे उसके सामने, तो वो सबके पैर छूता हुआ चलता था। तो कहता है एट द एंड ऑफ द डे मेरी ना कमर दर्द करती थी, मेरी पीठ दर्द करती थी, कोई भी उसको बोलता था सिमर तू दुकान से ये ला दे, वो भाग के ले आता था। तो
इम्पैक्ट हो रहा है। तो नाउ ही इज डूइंग सोशलिज्म। तो ही टोल्ड मी कि आपने कभी कोई सोशलिज्म के ऊपर बुक पढ़ी है? मैंने कहा नहीं, मैं तो साइंस ग्रेजुएट हूँ। तो इसे कि मैंने अब तक जो भी सीखा आपसे, क्योंकि हम काफ़ी कम्युनिटी एक्टिविटीज़ करते रहते थे, इवेंट्स करते रहते थे, वेस्ट के ऊपर, वैसे अवेयरनेस सोलर एनर्जी पे। तो ही यूज्ड टू, आई रिमेंबर एज अ 6-year-old ही वाज सिटिंग ऑन दिस टेबल। मैंने एक वेस्ट मैनेजमेंट का 2016 में यहाँ एक इवेंट किया था, तो वो अकेला आके टेबल पे बैठ गया। आई वाज एडमायरिंग हिज कॉन्फिडेंस, और मैं वहाँ पीछे खड़ी थी और उसको देख रही थी, और यहाँ खड़े आके उसने स्पीच भी दी, दिख नहीं रहा था, लेकिन वो अपनी गोत्री भाषा में उसने बड़े कॉन्फिडेंस से एड्रेस भी किया। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस वी शुड इंस्टिल आवर चिल्ड्रन। चलिए, ये मैंने छोटी छोटी बातें रिलेट करके बताई। अभी काफ़ी बातें हुई कि फैमिली एज ए यूनिट को लेके। तो फैमिली तो पूरे वर्ल्ड का जिसको एक यूनिट है, जिसको हम स्ट्रेंथन करें, जिसके ऊपर हमारी बात चल रही है। लेकिन फैमिली से आगे बढ़ के भी मैं बात करूँगी, जो भी मेरे से पहले कुछ वक्ताओं ने बोला कि एज ए इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल कैन बी कैटलिस्ट ऑफ चेंज। जैसे मैं अपना उदाहरण देती हूँ, मैंने पिछले 15 साल में वेस्ट के ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रही थी, मैं नहीं जाना चाहूँगी। फाइनली रियलाइज कि अगर हम वेस्ट के ऊपर जो भी हमारे घर में वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम सक्सेसफुली ढंग से मैनेज करें, तो काफ़ी समस्या जो एनवायरमेंटल रिलेटेड इशूज है उसको हम हिट कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, जैसे बच्चे पेरेंट्स से सीखते हैं, मेरी पूरी फैमिली सेंसिटाइज होती है। मेरा बेटा बोलता है कि वेस्ट, खाने को वेस्ट क्यों नहीं देता। वो बोलते हैं मैं आपको देखता हूँ कैसे आप इतनी खाद बनाते हो, मेहनत करते हो, और घर में अगर गमले में 1-2 टमाटर लगाते हैं तो आप कितनी मेहनत करते हो। तो वो किसान जो खेत में काम कर रहा है वो कितनी मेहनत करता होगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ सेंसिटिविटी यू कैन जनरेट इन योर चिल्ड्रन, फैमिली। तो ये बहुत सी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो भी मेरे ध्यान में आ रही हैं, बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमारा जो अभी मेरा काम है कि दूसरी बात अभी सर ने बोली कि जो बहुत ही सादा जीवन है ना, तो हम अपने जो पशु पक्षी अपने आसपास देखें, वो दिन भर में कुछ भी वेस्ट जनरेट नहीं करते, जितना उनको चाहिए उतना ही देते हैं, है ना। और जो उनका वेस्ट होता है इट इज फूड फॉर द लोअर ऑर्गेनिजम्स। तो क्या हम आज ये बोल सकते हैं कि एज ह्यूमन बीइंग्स हमारा जो वेस्ट है इट इज फूड फॉर द लोअर ऑर्गेनिजम्स? हो सकता है नहीं। आप शैम्पू से नहाते, नॉर्मल तो नहीं नहाते, शैम्पू इतने केमिकल्स फिल्ड शैम्पू, टूथपेस्ट हो गया, क्रीम्स हो गई, कपड़े धो रहे हो, आपकी जो भी एक्टिविटी है वो पृथ्वी को गंदा करने के लिए है। या तो उसका पानी गंदा हो रहा है, मिट्टी गंदी हो रही है, तो हम उस पर विचार करें। और जो भी पूरे दिन भर में अपने हम घर में चीज़ें खरीद के लाते हैं, कंज्यूमरिज्म पे चेक करें कि आपके घर में क्या चीज़ आ रही है और वो कितना, उसकी यूटिलिटी कितनी होने वाली है, उसकी यूजफुलनेस कितनी है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दें। और दूसरे हमारी ट्रेनिंग रहती है किचन वेस्ट मैनेजमेंट पे, जिससे हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, क्लीनर्स बना रहे हैं, और मैंने कंपोस्ट बिन डिज़ाइन किया है। प्रेजेंटली आई एम इंक्यूबेटिंग इन पूसा कृषि, उनके क्षितिज 24 का वन ऑफ द मेंबर्स है। सो उसमें वन इज कंपोस्ट में कैसे हाउस होल्ड्स में छोटे छोटे घर में भी आप उसको कर सकते हैं मैनेज। दूसरा है जो हम क्लीनर्स बना रहे हैं आउट ऑफ फूड वेस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स वी आर मेकिंग, और हम चाहते हैं कि फ्रेश चीज़ें लो, लोकली चीज़ें बनी खरीदो, सीजनल खरीदो, ताकि पैकेजिंग का ना करें, उतना प्लास्टिक कम जनरेट हो, माइक्रो प्लास्टिक्स पानी में कम घुले, जिससे ना थोड़ा सा ये विचार करने लगेंगे जो भी पानी निकल रहा है या जो भी वेस्ट निकल रहा है वो बाहर जाके पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करने वाला। तो उससे शायद हम काफ़ी एनवायरमेंटल इश्यूज और सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। बातें बताई, बट एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ जो फैमिली लाइवलीहुड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कनेक्टेड है। वो जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है घर में, जो सोप्स हैं, इको फ्रेंडली सोप्स हैं, और शैम्पू है, और डिसइंफेक्टेंट्स हैं, और बुनाई के तरह के और प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट से सबका भला होता है। प्लस क्या है, काफ़ी सारे वुमेन या जो लोग हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको एम्प्लॉयमेंट में लाइवलीहुड भी मिलता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम लोग प्रमोट सपोर्ट करना चाहिए और उसको फिर हेल्प करना चाहिए कैसे ज़्यादा लोग रीच करें, और हम लोग भी उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो सबका
फायदा होगा। एक और चीज़ जो आप लोगों ने भी देखा कि हमने बुक लॉन्च किया, उसमें कोई पैकेजिंग नहीं थी। तो एक तो हम लोगों ने ये टारगेट आज रखा था जो हम लोगों ने पूरा किया। एक टारगेट जो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इस सेशन में हम लोग कर रहे हैं कि इस सेशन में कोई बॉटल नहीं है प्लास्टिक का। इस सेशन में हमारा जो एक बॉटल है उसको भर के हमने यूज़ किया। तो इस सेशन का जो टारगेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, तो उसमें हम लोग टिके हुए हैं। और तो दूसरी बात ये है। तीसरी बात ये है कि हमें थोड़ा यहाँ का प्रॉब्लम का पता नहीं था क्या है ग्लासेस का सिस्टम, और अदरवाइज हमारा प्लान ये था कि ग्लासेस हम लोग यहाँ पे रखें और सब लोग ग्लास से ही पानी पिए, प्लास्टिक का बॉटल ना ले या ना लाना पड़े। तो ये है। अब इस टॉपिक को कनेक्ट करते हुए थोड़ा एक दो लाइन में बोलूँगा, फिर उसके बाद में विजय जी को बुलाऊंगा, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया प्लांटेशन और काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी लोगों को मोटिवेट करते हैं अपने जगहों पे। क्योंकि फैमिली में अगर हमने सस्टेनेबिलिटी अचीव कर ली, यानी कि फैमिली में हमारा कार्बन फुटप्रिंट, वाटर फुटप्रिंट या बाकी नेचुरल रिसोर्सेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट फुटप्रिंट अच्छा है, पॉजिटिव है, तो हम आगे सोसाइटी में कर पाएंगे, आसान होगा वो। तो फैमिली में हम कैसे अचीव करें? पहले फैमिली को कन्विंस करना टफ होता है, क्योंकि अगर आप कन्विंस खुद भी है तो आपका जो स्पाउस है या बच्चे हैं या पेरेंट्स है वो कितने कन्विंस है, कितना उसको फॉलो करते हैं। तो ये हमें एक करने का जरूरत है। वो जो फैमिली, जॉइंट फैमिलीज में हमारी सस्टेनेबिलिटी बहुत अच्छी होती थी, वेस्टेज बहुत कम होता था क्योंकि इतने सारे लोग होते थे। तो ये घुमा फिरा के बात वहीं आ रही है कि हमें वापस वहां लौटना पड़ेगा। पहले के सेशन में कुछ लोगों ने कहा कि मुश्किल है, असंभव होता है, किसी ने नहीं कहा मुश्किल है सोचना पुरानी चीजों पे लौटना, लेकिन जो प्रकृति इतनी पावरफुल है कि किसी भी चीज को संभव करा देती है। तो या तो हम खुद कर ले या प्रकृति कर देगी, वो तो तरीका उसको अपने को रिओरिएंट करने ठीक करना आता है। तो ये चीज है। मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, शायद बाद में थोड़ा लास्ट में बोलूँ। तो विजय जी से अनुरोध करूंगा कि आगे थोड़ा बोले इंग्लिश में किसी लैंग्वेज। After a long time, I've been standing in a speakers, and usually I conduct programs face to face to learn rather than teach. Basically, we talk about sustainability and the derivatives, the problems, different ideas to address it. We highlight on how worst it is. Discussing too much on how worst it is, it demoralizes. Start what is possible for you. Suppose you want to be successful, start with what you have rather than what you don't have it. To get what you don't have it, it will take time to get it, but then your main idea will go off. So, sustainability, people talk about it. What is sustainability? If you ask anybody at this particular question, answers will be different according to the position they are working in. Either maybe policy makers or the implementer or somebody else. The definition changes according to the family and the concept. I would like to say sustainability is nothing but we are all interdependent. We are not dependent. We are not independent. We are all interdependent. We should accept that we are interdependent, and we should start accepting it and respecting it. It covers waste also, it covers knowledge also, it covers gender equality also, it covers plant, river, everything comes into it. Accept it, we are all interdependent. That your mindset changes, similarly, your behavior changes, your behavior leads to emotional changes within you. It is easy to say, but we need to practice it. How to practice it? There has to be some tool to do it that has been given by the nature very much around us. When you walk into this Gandhi Peace Foundation, you have seen a lot of plants. How many are healthy? And people talk about plants should be our friends. How many people know what plant is planted near their home itself? What is the name of it? You want to make belongingness. Without belongingness, everything is a talk. It is not possible to do it. The plant which is there nearby you, you don't know the name, and you say, I want to be a friend to the plant. Is it possible? Suppose I want to make a friendship with that gentleman. First thing what I ask is, what is your good name? What you are doing it? How best we can cooperate each other. Same thing what is to ask it. That's the reason I have taken plantation the means to develop
some behavioral changes within you. If you start doing plantation, first thing is you will develop patience, which is totally lost. Patience, without patience, if you want to bring behavioral changes, it is a dream, which is never going to happen. It can only come in a sleep, not as Abdul Kalam said, dreams should not make you sleep. Dreams should not make you sleep. Otherwise, they are dreams in your sleep, which is never achieved. Similarly, when I talk about a plantation, when I take a plant, first thing what I develop is patience, because they take time to grow. Second thing is, I will try to understand what plant needs. I will not give what I have it. Whether they need water, they need sunlight, they need a compost, they need what kind of position it wants. Those thinking will make me to make my plant healthy. It means others' point of view. I am not right. Nobody is perfect in this world. Everybody is. That's the reason we are all interdependent. Otherwise, I would be alone. I will be in my forest. You will be in your forest. There is no relation. Second thing, what we develop is understanding what is others' point of view. Somebody said in the afternoon session, be in their shoe. Then you will understand the problem. When you try to understand the other's point of view, your perspective changes. Today I was thinking only n direction. Now I have n plus 1 way to think about it and be along with the members. That's how I develop my family. The family is the macro level organized sector in this world. Most organized. And second thing is they trust each other, they love each other, they belong in each other. The third thing of a plantation, it develops belongingness. When you see a small leaf coming out of it or a small flower coming out of it, then mera is happening. That's how I would like to train myself, train my own family member with an experiment that this is how it can be done, this is how it can be achieved. This can be replicated in your all walk of life and achieve behaviorness, belongingness, trust, which are all the basic needs of being a human being. Humanity is nothing but caring others. That's how I would like to take it. In the process, last 30 years I have done a lot of plantation, and if you want to take a plantation as a subject, there are 2 million different varieties of plants. It means 2 million different ways of thinking in a human being. If I say something, the meaning of that will be different to you according to your conception. Similarly, in the plantation, according to demographic conditions, different plants are existing. They are supporting the different environmental conditions, demographic conditions, food system. In Bengal, machi is also vegetarian because it is available. It is easily available. Otherwise, same thing in Maharashtra, machi is not vegetarian. Machi is machi. This is how the context changes. We should take it as it is. I don't have any formula that if this happens, I will do this. That is not possible. It is all accepting the interdependency, respecting everybody's contribution to it, whether it is a biotic or abiotic creature. Biotic means the living creature, not only human beings, it is all creatures that I am talking about. Abiotic is Jal, Vayu, Agni, okay, Prithvi, Panchalav. Their role is very important. I will try my level best. I will put my maximum efforts in it. That confidence I would like to bring it to my own family member, which is known as Sanskara. Because that will help in their own educational studies, academic studies, and also a personality development. This is how I would look at it. Sustainability in a family. Family maker. Maker, the meaning of a maker, it means there is a breaker also. So maker has to be a perfect maker according to situations and circumstances. Each family is very good.
And the family is the only place where I feel comfortable, where I feel cared, where I feel concerned. Reciprocation is always there. That is a human biophilic nature. With that note, I would like to request all the people, instead of getting into the buzzy words, try what best you can do it. Start with a small thing, one will lead to the second. I would like to give an example here. How many people get motivated after seeing a national flag? How do you get motivated? Motivated, not proud. Motivation. Ma'am. What personally you feel? How do we get motivated? Yeah. Personality development. Patriotism is a second thing. I would like to explain it. How many get? Huh? Sense of belongingness. I'll come to that. First color is what? No. First color is what? Saffron. Saffron is an indication of every individual, every living creature has something in it, some positivity in it, which I will apply it peacefully for a peaceful work. That is a white in color. Third thing is, which will be productive in nature, that is green, which is useful to all of us, which I am a part of it. This kind of feeling come to me, and I will practice it. That the fourth color is blue. Blue is a color of responsibility, 24/7. This particular principle I will follow it 24/7. When I look at once again the flag, I will realize one more strength within me. The confidence that I achieved, which will get me a realization what is the best I can do the next step. This is how I look at my national flag, which motivates me every step of my life. It is all our observation rather than the object में आपके नजरों में आपका सुख है. Thank you very much. तो थैंक यू, बहुत अच्छा बोला आपने. सुची, डॉक्टर सुची. Thank you everyone, respected members present here, the organizers. I'm truly honored to be here. और आज का दिन मेरे लिए थोड़ा नॉस्टैल्जिक है. नॉस्टैल्जिक इसलिए है, सबसे पहली बात कि आते ही मैंने रश्मि मैम को देखा. So she is my first guru after I joined my professional life as a young lawyer. And now A.K. Upadhyay sir, while I was a PhD student, sir को शायद याद नहीं होगा, जब मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड CSR पे काम कर रही थी, तो सर को मैंने इंटरव्यू भी किया था. उन्होंने मेरे PhD में बहुत हेल्प किया. And I do have a chapter where I have his citation of the interview. So अजीत भैया जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे पहले ही बोल चुका है कि ज़्यादा टाइम नहीं लेना आप लोगों का. तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए I just want to draw your attention towards one of the very important things which I have been doing research on and I have been writing about it as well. और मैं अपने डे टू डे लाइफ में भी देखती हूँ. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं जिस प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ, उस प्रोफेशन को इनफॉर्मली ओल्ड बॉयज़ क्लब भी बोला जाता है. Can anyone guess? And everybody knows. So it is legal profession and I'm a lawyer and it is an old boys club. अगर आप लोगों को थोड़ा भी डाउट है तो आप आके देख सकते हैं कि how sketchy things are there when it comes to gender balance. तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जेंडर और फैमिली से जोड़ के मैं बहुत छोटी सी बात प्रेजेंट करना चाहूँगी, जो कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम लोग कॉग्निजेंस नहीं ले पाते इस चीज़ का. दैट इज द वर्ड कॉल्ड इनविजिबिलिटी. इनविजिबिलिटी क्या है? अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरह से आइडेंटिफाई करते हैं. अलग जैसे अगर मैं आपको बोलूँ इनविजिबल, तो आप क्लियरली आपके दिमाग में ये परसेप्शन आएगा कि जो चीज़ विजिबल नहीं है. अगर मैं आपको बोलूँ इनविजिबल वर्क, तो आप बोलोगे कि ऐसी चीज़ जो दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, ऐसा काम. बट अगर मैं आपको वही बोलूँ इनविजिबल वर्क इन द फैमिली, तो शायद आपके अलग अलग परसेप्शन आएंगे. उसको मैं अपने रिसर्च के द्वारा
और बाकी जो इस बारे में वोकल हो गई है सोसाइटी, उसके द्वारा बताना चाहूँगी कि इनविजिबल फैमिली वर्क की जब हम बात करते हैं तो कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज का मतलब at time in our Indian context, in our Indian family, we clearly have this very balanced system where care work, where attention, where different work was divided historically. But today, what happens when we talk about invisible work? Please hear me out. I'm not talking about those work being remunerated, work of a mother, work of a homemaker being remunerated. मुझे पैसे नहीं चाहिए, a daughter मुझे पैसे नहीं चाहिए उसके बदले। बट जहाँ पे कॉग्निटिव और इमोशनल वर्क की बात होती है, फिजिकल लेबर प्राइमा फेसी हम देखते हैं, वो भी अनइक्वल है, वो भी अनइक्वल है। आप देखोगे कि जेंडर रोल्स हैं हर फैमिली में है, और हमें एक सिंड्रोम से बचना चाहिए, जो सिंड्रोम मैं लिख के लाई हूँ, जो एक बड़ा वेस्टर्न सिंड्रोम है जिसको हम कहते हैं वियर्ड सिंड्रोम। तो वियर्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? वाइट इंडस्ट्रियल एजुकेटेड डेमोक्रेटिक पीपल। दैट मीन्स जब हम फैमिली को देखते हैं या फैमिली की कल्पना करते हैं तो हम अपने लेवल से करते हैं, या हम अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लेवल से करते हैं। बट हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे कंट्री में जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है या जो फैमिली है वो इस देश के गांव में है, छोटे शहरों में है, वहाँ तक हमारा इंटरवेंशन पहुँचता है कि नहीं, और वहाँ पे जो कॉग्निटिव और इमोशनल लेबर है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं। जब हम कॉग्निटिव या इमोशनल लेबर की बात करें तो ऑफकोर्स क्यों बात करना जरूरी है? रियली सम मैं एक फूड फॉर थॉट देके यहाँ पे क्लोज करना चाहूँगी। इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि वो कॉग्निटिव और इमोशनल लेवल इतना अनइक्वल है कि वो हमारे बिहेवियर, हमारे वेलबींग, हमारे मेंटल हेल्थ सबको असर करता है। कैसे करता है? एक बहुत छोटा सा एनेक्डोट, आप लोग रील्स तो देखते होंगे, ऑल ऑफ यू, रील्स, यूट्यूब, और कई जो यूट्यूबर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मम्मी का, भाभी का, दीदी का इनकी एक्टिंग करते हैं। जब एक्टिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि वो परपेचुअली क्रैंकी, परपेचुअली सल्की होती हैं कि मम्मी को कुछ बोलो वो ऐसे जवाब दे देंगी, गुस्सा हो जाएंगी, या फिर हमेशा ओवरवर्क रहेंगी, ओवरबर्डन रहेंगी। एंड उस रील पे व्यूज भी बहुत ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम रिलेट कर पाते हैं। बट हम समझते हैं कि हमने वो स्टीरियोटाइप क्यों बनाया, क्यों वो स्टीरियोटाइप है, हमें रिलेटेबल हमें क्यों लगता है? क्योंकि जो इमोशनल और कॉग्निटिव लेबर है, जैसे कि अडल्ट चिल्ड्रन का देखभाल करना, यंग चिल्ड्रन का देखभाल करना, एल्डरली पेरेंट्स वरिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एलोकेटिंग, सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इवन क्वालिटी कंट्रोल एंड एंटिसिपेटिंग द रिस्क, ये सारे फैमिली में कहीं ना कहीं अनइक्वली डिवाइडेड हैं। तो हमें ज़रूरत है दैट वी रियली कंटेम्पलेट ऑन दैट, एंड जो ये इनविजिबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई करें, उसका कॉग्निजेंस लें और उसको इक्वल करने की कोशिश करें। तभी सही में जेंडर इक्वालिटी आएगी। किसी रिजर्वेशन या वुमेन के केवल वर्क में प्रेजेंटेशन करने से नहीं आती, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिना जेंडर इक्वालिटी के इम्पॉसिबल। सो विद दिस आई एंड what I have to say, and I hope I left you some food for thought. Thank you very much. थोड़ा मैं 1.5 मिनट लेट हो जाऊंगा। अमिताभ जी ने बोला 1 को 2 मिनट बोलना है, तो मैंने बोला पहले 2 मिनट में से आप 1.5 ले लीजिए, आधा मिनट छोड़ दीजिए। तो आप 1.5 मिनट ले लीजिए, आधा मिनट छोड़ दीजिए। उदाहरण दे दूँ, सस्टेनेबिलिटी की जो बात होती है, हमारे देश में गाँवों में ना हर घर में एक उद्योग भी होता था। हम केवल कृषि प्रधान देश नहीं थे। चाहे हमारे घर में हथकरघा हुआ, बहुत सारा सामान देखे, महिलाएं घर में मसाले, अचार, बढ़िया वगैरह बनाती थी, कपड़े का काम करती थी, ऊन का काम करती थी, शॉल बना करती थी, बहुत लकड़ी का काम हुआ करता था, घरों में खिलौने बनाए जाते थे, बहुत सारा ऐसा काम है जो वो करते थे, और वो मार्केट हुआ करता था, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाया जाता। अभी भी हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए कितना अच्छा है ना, वो जोमेटो या कौन सा है, उन्होंने एक ग्रुप भी शुरू किया था। आप घर में रहते कोई बात नहीं, आप अपना डाल दीजिए क्या आपका फेवरेट डिश है जो आप अच्छा बनाते हैं, 2 डिश आप डाल दीजिए। आप घर में बैठे हुए दिन में 4-5 से आपके पास ऑर्डर्स आ जाएंगे, आपको बना कर उनको दीजिए और चला जाएगा। तो हम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि आप अचार बनाने में उस्ताद हैं, बढ़िया बनाने में उस्ताद है, कुछ खाना बनाने में उस्ताद हैं, कुछ कलाएँ हैं आपके यहाँ, कपड़े पे बुनने की कुछ कला है या कुछ स्वेटर बुनने की कला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ आइटम लोग बनाते हैं, बड़े सुंदर शोपीस महिलाएं बनाती हैं, घर में सजाने के सामान बनाती हैं,
तो वो सारी चीज़ों को ना एक प्लेटफॉर्म हम बनाते हैं और उसमें जैसे कि लोग ऑर्डर प्लेस करें, आप घर बैठे कमा भी सकती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं। गांव में महिला वो सिल्क जो कपड़ा बनता है ना, उसका पालन करती हैं, सेरिकल्चर कहते हैं उसको, करती हैं, मुर्गियाँ पालती हैं, बकरी पालती हैं महिला, और बहुत सारा काम करती हैं, छोटा छोटा करती है, और वो घर बैठे कमा रही होती हैं। आप जंगलों में जाइए, आदिवासियों के गाँवों को देखिए, सब के सब कमा रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, और बड़े आराम से जी रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, छोटे शहर में भी, गाँव में एक नेटवर्किंग करके सस्टेनेबिलिटी के लिए, ताकि आप परिवार के साथ रहें और परिवार को बेहतर जीवन दे सके और कमा भी सके। तो वो मुझे समझ में आया रहने का कि मैं एक बार बोल ही दूँ। थैंक यू। आपने जो बात कही, तो हम लोग गिग इकोनॉमी आजकल जो बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे काम अपने हिसाब से मन से करें, जितना करना चाहे करें, तो उस तरह से सिस्टम को हम करके इंटीग्रेट, और ये हम कर सकते हैं, इस तरह का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। थोड़ा प्रयास हम लोगों ने किया भी था मिल के साथ में, तो उसको फिर हम लोग सबका साथ और होगा तो हम और अच्छे से कर पाएंगे, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सत्र को हम समाप्त करते हैं। बेसिकली जो थीम था, हमारा थीम क्या था, एक तरह से अफर्मेशन है कि फैमिली का सिस्टम अच्छा होगा, लाइवलीहुड्स का प्रॉब्लम नहीं रहेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो यही सत्र है, सत्र की समाप्ति होती है, करते हैं। और एक हमारे बीच कुछ और भी लोग हैं, मैं चाहूँगा कि जो मोमेंटोज हैं देने में उनका थोड़ा साथ हो, वो भी आ जाए हमें। हमारे बीच तरसेम जी हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कृपया आ जाएँ और मोमेंटो देने में हमें, मतलब हमारे स्पीकर्स को दें। और हमारे बीच साकेत जी हैं, डॉक्टर साकेत जो न्यूरो फिजियोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, और मिशन भारत के ऊपर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि भारत की उन्होंने यात्रा की थी, संपूर्ण भारत की। तो आप लोग दोनों से अनुरोध करें कि आप लोग मोमेंटोज दें। कुमार अमिताभ जी को साकेत। Thank you. Sir. Trophy सीधी करा लिया। Yes, please. सर दो ना। हमें सारा ग्रुप खड़ा हो गया तो। हाय हाय। का जब अंत होगा तो 2 अवार्ड रह गए हैं मेरे ख्याल से, उनको हम उसी समय दे दें। Instead of talking save tree, this is a paper which can definitely reduce 1 tree per child if they are practicing. So I would like to give to them, you can write, you can use gel pen, sketch pen, write it and wipe it to the cloth. If it is too dirty, apply soap, wash it, and then wash it. This is a very good page. It can be wiped out and reused multiple times. Thank you. Yes, thanks a lot. Thank you. नहीं हुआ कोई बात नहीं। जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधों पर किसी का हाथ काफी है, दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता, सच्चे रिश्तों का तो बस एक एहसास काफी है। सच्चे रिश्ते, जब हम सच्चे रिश्ते कहते हैं तो हम जो सबसे अपने करीबी रिश्ते होते हैं उन्हीं को सच्चे मानते हैं, पर सच्चे रिश्ते तो दिल से बनते हैं, वो दिल के रिश्ते तो कहीं भी हो सकते हैं हमारे। और एक फैमिली की हम बात करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं रिस्पेक्ट, प्राइड एंड फैमिली मैनेजमेंट की। और अब मैं लास्ट पैनल डिस्कशन में जा रही हूँ और मैं अपने पैनलिस्ट को सबको बुलाना चाहूँगी स्टेज पे। सबसे पहले है डॉक्टर मोनिका नानपाल, जो कि फाउंडर है होप एंड हैप्पीनेस और होपप्रेन्योर है एंड अ रैडिकल कॉज कोच। शी इज अ माइंडफुलनेस मेडिटेशन कोच, माइंडफुलनेस टीनेज कोच, parenting coach and a podcaster. Monica, Dr. Monica. Nishant is a homemaker. He is an ex-IT person and
सेकंड फ्लोर की बेल बजाओ। इनफैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मैं होम और होममेकर्स की बात देखो तो मेरा बोर्ड लग गया सनराइज वीडियो का वाइट रंग का सेकंड फ्लोर पे मुझे फोन आया और निशान लगे? ने कहा मैम हाँ। आप जो लिखती है वो मेरे दिल को छू गया, क्योंकि आप एक्चुअली में हाँ, 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 हाँ। हमारे बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई बोर्ड और लगा नहीं होगा वाइट रंग का ऊपर देखो सेकंड फ्लोर पे। निशान से मेरी बात फ्रंट कैसे टीचर। शुरू हुई थी, उसके बाद हम लोग वेबिनार पे आए और अरे आज लेकिन मैं फ़ोन करना देखो लाल रंग की या नीली रंग की गड्डी फ्री कोई लग मित्तल जी को, जो कि नेशनल एडवाइजर हैं राष्ट्रीय है ना? सैनिक संस्थान के। 50-36 डॉक्टर शर्वेश जी प्लीज। हाँ यो गेट चढ़ जाओ। Dr. Karuna Bhalla, who is an ex-principal DAV school, ex-director of education, Karuna ji please come on the stage. Ruchi Ruchi is not well, she didn't turn up today. Indra Mohan Kumar ji, who is in हाँ जी। United Insurance, हेलो। और बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज हेलो। सबसे पहले I would like to invite Dr. Monica. She is going to do a keynote speech बेल बजा रहे हैं वो। on the topic. Please Dr. Monica come. So हम बैठे हैं, सबका अभिनंदन करती हूँ, ऑर्गेनाइजर्स जो हैं और कमेटी मेंबर्स हैं और जो यहाँ मंच में बैठे हैं, सबका बहुत अभिनंदन। और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मोना जी ने ये मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पे आने की। I have come all the way from Hyderabad and she was very stand when I told her that I am ready to come here from Hyderabad. But this is very close to my heart to be a family maker, because I started a podcast which is Pause Talk. अभी तो इधर आ गया हूँ मैं। उसका मतलब ही यही है कि जिन्होंने भी फैमिली के लिए अपनी सारी जिंदगी निकाल दी है, वो अपने अगर कुछ वापस आके कुछ कर रही हैं, तो उन्हीं महिलाओं के लिए मैंने ये Pause Talk का पॉडकास्ट शुरू किया। थोड़ा मैं निकालता हूँ। तो उसी में मैं एक 4 पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ। 14 मिनट का 1 मिनट में हो जाएगा। गुजार दी हमने कहाँ उम्र, गुजार दी हमने कहाँ उम्र इन 4 दीवारों में, लेकिन फिर भी ये घर अपना न हुआ। क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं वो या तो ससुराल का होता है या मायके का होता है, तो वो घर हमारा कब होता है। तो उसी बात पे हमने ये 4 बातें की। बट नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्ट, प्राइड एंड फैमिली मैनेजमेंट, इसके लिए भी मैं कुछ अलग बात बताना चाहूँगी कि हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं। हर महिला अपने लिए एक रिस्पेक्ट चाहती है, चाहे वो फैमिली के अंदर हो या बाहर हो। लेकिन जो फैमिली के अंदर महिला होती है वो क्या कॉम्प्रोमाइज़ करती है, वो मैं आपसे बताना चाहती हूँ। वो अपने रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करती है पीस पे, कि घर में शांति होनी चाहिए, चाहे मेरी रिस्पेक्ट हो ना हो, चाहे मुझे कभी कभी ये बातें सुननी पड़ जाए, लेकिन फिर भी अगर घर में शांति बनी हुई है तो ठीक है। सो इट इज ऑलवेज प्रायोरिटाइज, पीस इज ऑलवेज प्रायोरिटाइज ओवर योर रिस्पेक्ट। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो जो आपके घर में बच्चियां हैं या आपके घर में जो बच्चे हैं, आपके बेटा और बेटी, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और उसके बाद जब उनकी बीवी आएगी वो उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और जो बेटी जब वो शादी होके जाएगी उसके साथ भी वही होगा, क्योंकि वो खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो ये आप ही को यहाँ पे कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा कि आप अपनी सम्मान पहले खुद करें। दूसरी बात हम कर रहे हैं प्राइड की। तो प्राइड किस बात की? कोई अवार्ड थोड़ी मिल रहे हैं, क्योंकि जब से यहाँ आके मुझे थोड़े बहुत अवार्ड मिलने लगे, जब मैंने अपना आई विल टेल अ लिटिल अबाउट माय सेल्फ कि मैंने भी 25-30 साल तक कुछ नहीं किया। आई एम पीएचडी, और जो भी उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया वो सब 2020 के बाद से शुरू हुआ है। उससे पहले मैं अपने घर में अपने परिवार की ये जूझ रही थी, या जो भी आप समझिए कर रही थी। बच्चे थे, मेरे लॉस थे, उनकी हेल्थ में रहती थी, तो आई वाज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद दैट। व्हाट डू यू डू? तो मैं बोलती थी आई एम अ होम मेकर। तो ओह यू आर अ होम मेकर, तो उनकी टोन ही बदल जाती। अब ये होम मेकर को क्या कोच बनाएंगे? कोई कॉर्पोरेट में काम करने वाली कोई औरत हो जो 15 साल 20 साल वहाँ काम कर चुकी हो, उसको तो वो बनाएंगे कोच, तो कुछ फायदा होगा, वो कुछ बातें बताएगी कॉर्पोरेट के बारे में, वहाँ भी कुछ सीख देगी। एक घर बैठी माँ जो स्त्री है वो क्या कोच बनेगी? तो दैट इज हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड। तो 2-4 बार ऐसे ही हुआ, सिलसिला चलता रहा। एवरी टाइम दे कॉल आई सेड आई एम अ होम मेकर, व्हाट डू यू डू? आई एम होम मेकर। तो एक बार मुझे सही आता, तो जब उन्होंने पूछा व्हाट डू यू डू, आई सेड आई डू नथिंग, I
just be. I'll be a wife, I'll be a mother, I'll be a daughter, I'll be a daughter-in-law, and I'll be kind, I'll be compassionate, I'll be honest. That is what I be. I don't do anything. तो वो चुप हो गया, उसने फोन ही कर दिया। तो पर ये बात मैं हर इंसान को बोला क्योंकि इट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे पास एक टू डू लिस्ट होती है जो हम बातें करते हैं कि ये दिन में हमें ये दिनचर्या है, ये शेड्यूल है, हमें ये सब करना है। बट इट इज बेटर टू हैव अ टू बी लिस्ट कि आज मुझे ऐसा रहना है। टू बी ह्यूमन, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू बी ह्यूमन। अब तीसरी बात आती है फैमिली मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि फैमिली मैनेज करना वो मैनेजर का काम है, और पेरेंट्स को जो इन्होंने अपनी किताब में लिखा है वो मेरा वही दिमाग है उस समय जिन्होंने ऑलरेडी पेरेंट लीडरशिप की बात लिखी है मोना जी ने अपनी किताब में। आई एब्सोल्युटली रेजोनेट विद दैट इट इज द पेरेंट्स हु आर द लीडर्स, दे हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। तो चाहे आप वो एक कॉर्पोरेट ऑफिस में हो तो ये बात वहाँ पे भी उतनी ही लागू होती है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे सिर्फ मैनेज हैं तो आपको लोग कंट्रोल कर रहे हैं, आप लोगों को मैनेज करें, ऊपर से लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लीडर हैं, यू आर बिजनेस लीडर और यू आर अ पेरेंट एज अ लीडर, बट व्हेन यू लीड बाय एग्जाम्पल। सो इट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू बी अ लीडर एंड स्टार्ट विद अगेन योरसेल्फ। जो स्वयं की बात सुबह भी आज की गई थी कि स्वयं अपने आप से हमें शुरू करना है, तो वो ही बात है कि फर्स्ट लीड योरसेल्फ, लीड योर ओन माइंड, लीड योर ओन हार्ट, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप खुद को कहाँ लीड कर रहे हैं। तो यही बात मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, एक आखिरी बात बता दूँगी आप लोगों की कि चुनौतियाँ यही है हमारी कि लैक ऑफ रिकग्निशन है, कोई देखता नहीं है, इनविजिबल रहते हैं हम, कुछ टैंजिबल अवार्ड्स भी नहीं है, मतलब जैसे आप बोलते हैं कुछ मनी का कुछ भी नहीं है कि काम करनी है इससे, आपको कुछ भी नहीं है। फिर वैलिडेशन नहीं है, यू हैव नो सेल्फ वैलिडेशन, आप खुद को ही सबसे कम समझती। जैसे वसुधा को मैंने बोला था कि आप जब कहती हैं इतने सारे लोग बोल चुके हैं अब हम क्या हैं, तो उन्होंने आगे वहीं से बात शुरू करी कि इतने सारे लोग बोल चुके हैं, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो क्यों नहीं, आप हर बात जब हम बोल रहे हैं कि हम यूनिक हैं तो हम कुछ भी नहीं है। देखो हमारे से पहले अगर बहुत से लोग हैं तो हम भी, हमारे बाद भी कुछ लोग रहेंगे, तो दैट इज फाइन, नो, व्हाटएवर यू आर वसुधा कोई दूसरी नहीं है, आप भी एक ही वसुधा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेल्फ वैलिडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी जर्नल डूइंग मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ठीक है, कोई बात नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आप काबिल हैं, इसलिए आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और अब बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो अभी बीच में भी किसी ने बैलेंस की बात की थी, तो मैं कह रही हूँ इसमें बैलेंस नहीं करना है, क्योंकि अगर बैलेंस रहेगा तो जो अगर पेंडुलम बैलेंस पे रहता है तो वो बच्चा में कैसे दिखाएगा, वो तो इसमें जाना ही पड़ता है। तो वी आर नॉट बैलेंसिंग, वी आर जस्ट इंटीग्रेटिंग। तो सबसे बड़ी बात क्या करनी है आपको कि आप लोगों से मांग सकती हैं सपोर्ट, आस्क फॉर सपोर्ट, और अपने लिए खुद को सेलिब्रेट कर सकती है, शीशे में खुद को खड़े होकर बोल सकती हैं शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी टोल्ड इन फ्रंट ऑफ यू। और बच्चों से बोली क्यों है, तुम्हें आज नजर नहीं आया कि मैंने आज अच्छी साड़ी पहनी थी या मैंने कुछ किया, आज मेरे घर का ये चीज़ बदली, तुमको नजर नहीं आया क्या? दिखाओ, बी विजिबल, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब लास्ट में 4 पंक्तियाँ, ये मैं खुद लिखती हूँ इसलिए सुना पा रही हूँ। ना कोई गिला है ना कोई शिकवा, ना कोई गिला है ना शिकवा है जिंदगी तुझसे, बस इतनी सी इल्तिजा है कि अगली बार जब मिलना तो मेरी होकर रहना, क्योंकि ये जिंदगी तो सबके ऊपर चली गई है, तो अगली बार तो जिंदगी पर तो करनी चाहिए। Thank you so much. And स्वाभिमान की आपने बात की, and best thing I like is just be. हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम बस इंसान, अच्छा इंसान या नॉर्मल जो अपनी जिंदगी चले कोई बन के दिखा दे, वही बहुत है। There are so many things and thank you so much. Now I have called Nishant Bharadwaj. Nishant Bharadwaj is a Indian homemaker which is a novelty in our society, and homemakers, as you know, are not seen with respect. As an IT professional, you have seen what it takes, a lot of work to do in offices, and a lot of work needs to be done in families and home. Now, I would like him to share his experience. Sir, and of the organizing committee for bringing up this topic. It is something which is, I feel, is the most important talk of this era.
See, we talk about global warming and all these, a lot of things. A glacier is melting somewhere in Antarctica. Is that more important, or our children are getting spoiled? Is that more important? If we are able to save the globe, if we are able to stop global warming, and we are not able to the spoiling of our children, if we are not able to do that, then what is the use of it? So first of all, we need to understand that we have to make a better society, and to make a better society, we should be focusing on the family. That these things are missing. As this particular overlapping subject is the pride and alright. So what I feel is the current situation is we do not want it. In fact, personally, I do not want it. I do not want any other person to give some respect to me or give something financially or anything like that. And I do not expect something from other person, because this activity is something which is self-satisfactory. When you do it, you get the satisfaction from within itself. When you learn a lot of things with your children, when they are growing up in front of you, you learn a lot of things, and there is a lot of satisfaction that you get. So respect and all these are secondary things. The primary thing is that we are getting the satisfaction from ourselves. However, there are difficulties, like being male and doing this. Difficulties are furthermore, because as females are already facing these difficulties, that there is no recognition and all the work is invisible. Being a male, difficulties are more because one, this is there. Second, everyone expects the male person to go out somewhere. Even if this person is going out and doing some gambling and anything like that, but he has to go out somewhere. And if he is present at home, everyone looks it in a different way. This is one part. Another part is this family making tasks, all these things, they are being taken care of some people, a part of the family, they are taking care of this from many generations. And when you go ahead and you say that, okay, I am also coming in and I will join this thing, they are elected to it, because somewhere they feel that this person may show us that we are not doing good. Because my agenda was not that. I had some things that I knew, I learned, and I thought that these things should be implemented in family. But it was taken in a different way initially, but later on it changes. So this is what I feel. We actually not in a situation. Right now we are not in a situation to ask for something, and we are not actually demanding it. I personally, I do not demand it. But basic thing is that this task of homemaking, should be given the appropriate recognition, so that next other things can start. Should be given appropriate recognition. That is what we stand for. Thank you so much. Now I'll ask Dr. Karuna Bhalla to come and share her experience. Since she has been in the education field for a long time, and I wanted to ask her, how can we make education more inclusive, so that various parties like children, teacher, parents, all the stakeholders learn that their journey of skill building starts from a home, and they are more respectful to the work we do in homes. A big thank you to the organizing committee and to all the august speakers and the presence, of course, whatever it is, but then it is so august. I'm overwhelmed. Thank you again. My domain is a little different, although this is life, family and education. And education is the birthright, and education is the duty for the mother, for the family to impart to the child. And of course, the mother is the first teacher.
she's the mother teacher, and then of course the journey of education begins. And of course, education is the passport to a beautiful future. And like Nelson Mandela, he said that this is education is a powerful weapon to change the world. And our education, our aim is to change the world, to make it a better world. And with all the unfolding of creative quotient, emotional quotient, intellectual quotient, social quotient, as well as cultural quotient. When we are making a balance of all this, this is preparing the child for the life. Because education is to make child a human being. He's a man, of course, but then education turns him to be a human being with all those quotients, they have arisen, awakened, and then he can do so much. The first thing is, he starts creating his vision. Vision के क्या बनना है, क्या करना है, and this is very, very important that right from the beginning we give him this point कि क्या करना है. Generally, children think पापा डॉक्टर है, डॉक्टर बन जाएंगे, पापा इंजीनियर है तो इंजीनियर बन जाएंगे. But I have now seen that this is a generation change, that people, children, very small children also, they say मैं फिल्म बनाऊंगा, मैं टीवी में जाऊंगा. Like very small children, 4 years old or 5 years old, they are saying मैं तो टीवी में जाऊंगा, उसमें काम करूंगा. So this means that they are getting some vision, they are getting some understanding. And also, it's one thing is vision. The second aim of education is to give them the skill. कि आप घर में आप पढ़ाई भी कर रहे हो और पढ़ाई के साथ साथ आप skills भी ले रहे हो. Skills like you're making food, cooking. I think that is the best of the skills. And then acting, painting, embroidery, stitching, whatever. In SPPW, you get all these things, pottery. Each and everything is there, and this is how you develop your skill, and this is the way you develop your own career. You think of it that अच्छा मुझे तो फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, होता नहीं कि मुझे ये एक्सेसरी पहननी है, ये पहनना है. So that means the child can go to the fashion management. So this is how the first aim is to create a vision. Second is to create the skill so that he can make a very good future and he can also be self-sufficient. And the third thing, that the most important, like she said, Dhyan, and Samman, beautifully said. Actually, when education means Samman, education means values. Education also means compassion, gratitude, love, understanding, respect. And that is the actual man in the making. And it is said that if there is no ego, man minus ego is God. And if man has ego, he is nothing. He is not even man. So the thing is, when we are, the way people spoke today, this was overwhelming, fascinating. Everything, we gathered, and it was so mesmerizing also at times. How much we gathered today. Thank you, Mona, for this. We could do, and this is again that we have to teach this thing. We have to impart our children to be children like this, and then they have to be. We have to tell them by telling them the stories of
Ramayana or Mahabharata or any other thing, that how they have to be very disciplined, very obedient, respectful. I think this is education, not more. Thank you. That what is education? It is vision, it is Dhyan, Samman. Thank you so much. Now, let me call Sarvesh Mittalji. Sarvesh Mittalji is the National Advisor, Rashtriya Sainik Sanstha. And Sarvesh, you are working on providing sanskar to children. Now, share with us how about your work so that we can inculcate values in children. Jai Hind, with me. Jai Hind. Jai Hind. Thank you. रेवोल्यूशनरी कौन होता है कि जो सही चीजों को ऊपर लाता है और जो उसके ऊपर झूठ का आवरण चढ़ाया गया है उसको हटाता है. So you are a क्रांतिकारी. And I personally belong to a family of क्रांतिकारी because my family was involved in Kapuri Kand. So you can understand that time of British period, Kapuri Kand was very important. Kapuri Kand, and that is known. And Ashfaqullah Khan, Thakur Roshan Singh और राम प्रसाद बिस्मिल जी, ये तीनों लोग 6 महीने मेरे घर में रहे जब वो काबूरी कांड की मतलब फरारी कहना चाहिए कि जब वो फरार हुए वहाँ से, तो उसके बाद 6 महीने वो लोग घर पे रहे. तो मेरा सौभाग्य है, ये मेरा कुछ अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये ईश्वर का मेरे पे बहुत बड़ी कृपा है कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ और जो मेरे विचार है वो मेरे परिवार से और मेरे डीएनए में और मेरे परिवार के कारण आया है. आज सुबह से जितने हमने यहाँ पे लोगों के विचार सुने, मैं समझता हूँ कि उस विचार का जो अंत होना चाहिए था, जो उस सभा का अंत होना चाहिए था, आपने मुझे सही टाइम बुलाया, तो आई एम द एंड पार्ट ऑफ दी एंड, कि उसका सबका सॉल्यूशन निकलना चाहिए था. उसका आप सब लोगों ने जो चीजें बताई हैं वो हमारी लाइफ में घट रही हैं. जो मैंने समझा, कुछ साल पहले तक मैं भी जॉब में था, आई एम ए पेट्रोलियम इंडस्ट्री मैन, वर्क फॉर सम अमेरिकन एंड ब्रिटिश कंपनी एंड लास्ट विद द इंडियन ऑयल ऑल्सो. हम जॉब में लगे रहते थे, काम करते रहते थे, कोई सोचा नहीं कभी. लेकिन जब अब हम लोग वहाँ से रिटायर हुए तो सोचा कि हम लोगों को क्या दुनिया में भी कुछ और बहुत सी चीज़ें हैं. तो फैमिली के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी तक तो अपने मन से चलती रहती थी. तो आप ये देखिए कि हमारे परिवारों में शुरू से ये बताया गया कि एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का आदर, एक दूसरे के लिए त्याग, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, ये सारी चीज़ें बताई गई. 2 साल पहले जब मैं मैडम मोना आपसे मिला था तो आपने कहा था कि मेरे परिवार में मेरी मदर से ये पूछते थे मेरे भाई लोग कि आप सारे दिन करती क्या हैं. तो मैं उस बात से बड़ा एनॉयड हुआ. मैंने कहा मोना जी आप मेरी शौक, क्योंकि मेरी अपनी माँ से कभी ये पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई कि आप क्या करती हैं, क्योंकि मेरी निगाह में मेरी माँ के बहुत ऊंचा स्टेटस था, बहुत ऊंचा स्थान था. कारण उसका ये था कि जो संस्कार मुझे दिए गए थे उसके हिसाब से वो माँ का स्टेटस ईश्वर के बाद है और उसके आगे कोई हर चीज गौण है. जैसे अभी एक सेशन में एक मैडम ने बोला था कि एक शिक्षित आदमी है, एक एक्सीडेंट हो जाता है, वो वहां से जा रहा है और वो ये इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है. शायद आपने बोला था कि वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है. देखना ये है कि वो उस आदमी को जो मर रहा है उसको हेल्प करता है या वो अपने इंटरव्यू के लिए जाता है. इसी पे मैं दूसरा एक एनेक्डोट आपको बताता हूँ कि एक लड़के और लड़की की डेटिंग चल रही है. लड़का यूजुअली लेट आता है, लड़की अनॉयड हो जाती है और कहती है कि आज अगर तुम लेट आए तो वी विल नॉट मैरी. उसने कहा ठीक है. लेकिन जब वो लड़का अपने घर से चलता है तो घर से आगे देखता है मेमने का बच्चा किसी पॉन्ड में गिर जाता है. सर्दी का टाइम है, मेमने का बच्चा निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं निकल पाता. अल्टीमेटली वो लड़का रुकता है, अपना सूट चेंज करता है और उस मेमने को बाहर निकाल लेता है. और जब वो आता है
जाता है वहाँ रेस्टोरेंट में, देखा लड़की बैठी है और उसने कह दिया कि मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म, आगे का फ्यूचर क्लोज। बोले ठीक है, लेकिन वो पूछते कि तुम भीगे कैसे? उसने तब बताया कि ऐसे ऐसे मेमना गिर गया था और उस मेमने को बचाने के लिए मुझे रुकना पड़ा और मैं आ गया। एंड आई ऑल्सो डोंट माइंड यू लीव मी, बट मेरी ड्यूटी जो थी, जो मेरी कॉन्शियस ने कहा, वो ये थी कि मैं उस बढ़ते हुए मेमने को बचाऊं। उस लड़की ने भी यही कहा, मुझे ऐसा ही हस्बैंड चाहिए। तो ये भावनाओं की बात है। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, आज हमारे पास शिक्षा बहुत है, बहुत सुविधाएं हैं, बहुत साधन हैं, बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन क्या हम अच्छे डॉक्टर तो बना रहे हैं, हम अच्छे इंजीनियर भी बना रहे हैं, अच्छे वकील भी बना रहे हैं, अच्छे नेता भी बना रहे हैं, लेकिन क्या वो अच्छे इंसान हैं? आपको पता है कि कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स जो इतने बड़े बड़े नर्सिंग होम और हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, वो किडनी की भी चोरी करते हैं। कभी सोचा आपने? मेरे फादर भी डॉक्टर थे, वो सोचते थे कि अगर ये किसी तरह से इस आदमी की जान बच जाए, चाहे मुझे पैसा मिले ना मिले, तो ये संस्कार थे। आज कोई इंजीनियर है, उसको देश की परवाह नहीं, परिवार की परवाह नहीं, अपने बच्चों तक की परवाह नहीं, उसको बस सोच लीजिए सीमेंट में क्या मिला देगा, शरीर में क्या। बिहार में देख रहे हैं आप, बार बार पुल गिरते रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शिक्षा से आदमी पूरा नहीं होता, ह्यूमन बीइंग नहीं बनता है। शिक्षा बिना संस्कार के अधूरी है, और ये मेरा अपना मानना है कि बिना संस्कार के कोई भी सरकार ना तो अत्याचार कम ना तो अपराध कम कर सकती है, ना अत्याचार कम कर सकती है। ये जो आज हमारे परिवारों की हालत हो रही है कि हमारे बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक सब परेशान हैं, हस्बैंड वाइफ परेशान है, बच्चे परेशान हैं, और बेचारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी तो बहुत दुर्गति है। ये हमारी इस संस्कार विहीन शिक्षा का नतीजा है। तो इसलिए इसमें कोई बात नहीं है, अब ये चीज़ें फिर से वापस आ रही हैं, और कारण ये रहा इसका कि ये सारी चीज़ें जो आज आप लोग बहुत, मेरी लैंग्वेज को माफ़ करिए, बहुत बड़े बड़े अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैंने तो कभी नहीं सुने थे। तो उसमें आप ये देखिए कि मेरे जो पुराने ऋषि मुनि थे, जो पूर्वज थे, वो बहुत बड़े दूरदृष्टा थे, वो विजनरी थे। उन्होंने वो सारी चीज़ें सोची थी, समझी थी, तभी तो उन्होंने परिवार का संयुक्त परिवार बनाया था। मिताक्षरा सिस्टम क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, उसके बाद तभी तो उन्होंने ये उपनिषद में कहा था वसुधैव कुटुंबकम। अगर उनके पास इतना बड़ा विजन नहीं होता कि इस कदर लोगों के आपस की रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, उन्होंने सबका सोल्यूशन दिया है। हमें सिर्फ ये है कि हम उन चीज़ों को एक बार पढ़ें, उन्हें देखें और अपने बच्चों को बताएं। लेकिन ये आज का कोई 20 साल का बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा जो हम और आप कर रहे हैं। आई थिंक यू विल एग्री विद मी। लेकिन जो 2.5 साल का बच्चा है, क्या वो नहीं सुनेगा आपकी बात? जरूर सुनेगा। 5 साल का बच्चा है, वो भी सुनेगा। और मैंने इसका एक्सपेरिमेंट यहाँ किया है, और मेरे एक गुरु थे, ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट एट ऑर्लैंडो यूनिवर्सिटी USA। उन्होंने मेरे को बताया, स्टडी है, उनका रिसर्च पेपर मेरे पास है, जेम्स हेडले के नाम से रिसर्च पेपर है, साइंस हैज अप्रूव्ड द पावर ऑफ चांटिंग संस्कृत। मैंने एक प्रोटोकॉल बनाया है जो वहाँ रखा हुआ भी है व्हाइट एंड येलो पेज पे, 2.5 से 5 वर्ष के बच्चे के लिए, 5 से 11 वर्ष के बच्चे के लिए। जब 2.5 वर्ष का बच्चा आपका सुबह उठता है, उसको आप कहिए नमस्ते बोलो सबको, पैर छुओ सबके। जब वो थोड़ा जाग जाता है तो उसको कोशिश करिए, माँ बाप उसकी कोशिश करें ओम बोले, उसके बाद उसको नहलाइए धुलाइए, जो भी करना है, फिर उसको जो खिलाना पिलाना सब करिए, स्कूल भेजिए, क्योंकि 2.5 साल का है, 3 साल का है, उसको बर्डन नहीं आना है। लेकिन जब शाम को वो खेलता है आपके साथ, तो जब आप जहाँ खड़े होते हैं, कुछ पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई जगह बना रखी होगी, उसमें उसको वहाँ खड़ा करिए, उसको बताइए कि ये भगवान है, आरती करिए, मंत्र बोलिए, और उसके बाद जब वो रात को सोता है तो उसको एक बार फिर ओम बोलने के लिए कहिए। और फिर जो 5 साल के बच्चे हैं उसमें ओम के साथ उनको गायत्री मंत्र भी ऐड करिए। और जो बच्चे जो 5 साल से ऊपर के, उनको दिन में आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज पे भी जो उनके पसंद का कराइए। ये मैं किसी साइंटिफिक बेस पे कह रहा हूँ कि उनको ओम और गायत्री मंत्र के बुलवाने से क्या फायदा होगा। उनका
ब्रेन ब्रॉन नीचे के ना दिल दिमाग और मस्तिष्क, सारी दिल दिमाग और बॉडी उनकी सारी की सारी एक लेवल में आ जाएगी। जिस वक्त कोई भी आदमी आप में से एक गायत्री मंत्र बोलता है तो इतनी वाइब्रेशंस होती है 1,25,000 से ज़्यादा कि आपका हर एक बॉडी सेल वो एक्टिवेट होता है। और जब आप 10-15 मिनट डेली संस्कृत की चैंटिंग करते हैं तो आपका जो ब्रेन का ये पार्ट है जिसके अंदर मेमोरी है, जो आपको सकारात्मक सोच पैदा करता है, उसमें 15 से 15% की वृद्धि होती है। और जो बातें आप कह रही हैं हमें बताना है, उसे सिखाना है, वो बच्चा धीरे धीरे खुद सोचने लगता है, सीखने लगता है। और इसका एक्सपेरिमेंट यूरोप के अंदर, खासतौर से यूपी में जो कम्युनिटी स्कूल है वहाँ हुआ है। उन्होंने बच्चों को 3 मिनट 4 मिनट के लिए बच्चों को रिसाइटेशन कराया संस्कृत का, और तब 3 महीने बाद उनके पेरेंट्स ने आके कहा जो हमारे बच्चे, जो ब्रिटिशर्स के बच्चे थे, बहुत होस्टाइल थे, बहुत डिसोबीडिएंट थे, बहुत झगड़ालू थे, वो बहुत ओबीडिएंट हो गए, बहुत सिंपल हैं। तो उसके लिए आप क्या कराते हैं? उन्होंने कहा हम तो भाई इसमें ये रिसाइटेशन कराते हैं। अब आप देखिए, आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे पेपर्स, रिसर्च पेपर मिलेंगे जिनमें MRI के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू ये सारी की सारी रिसर्चेस को उसमें लिखा जा रहा है कि आप अगर संस्कृत का रिसाइटेशन करते हैं 10-15 मिनट तक बच्चों को कराते हैं तो बच्चों का मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अजीत जी और मोना मैम का आभार व्यक्त करूंगा कि इतने अच्छे इन्होंने प्रोग्राम का आयोजन किया है और ये हमारे दिल के काफ़ी करीब है, क्योंकि अभी हम मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे थे तो उसमें कल्चर को पहले जोड़ा गया कि तो कल्चर ब्रेक कर रहे हैं, इसलिए मेंटल हेल्थ पे इशू आ रही है। और कहीं ना कहीं ये फैमिली मेकिंग है, ये भी उसी माने काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज है, क्योंकि कल्चर फैमिली सब एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे के कहीं ना कहीं जो हम पद्धति छोड़ते जा रहे हैं कल्चर को, तो वो हो रही है। यहाँ काफ़ी लोगों ने लगभग सभी चर्चा तो अच्छे कही, हमें भी काफ़ी कुछ सीखने का मिला। और जैसा कि मैम ने बोला, मैंने जो कल्चर पे काम किया है वही बात है, जो ध्यान, सम्मान और रेस्पेक्ट होना चाहिए। और समय की बात है तो कहीं ना कहीं हर कोई व्यस्त है और चाहे तो समय निकल जाती है। लोगों का ये बहाना है, जैसे ज्वाला प्रसाद जी आज बोले जब मन है तब आ जाइए, तो ये हमारा एक एक्सक्यूज होता है। हम फैमिली को समय दे सकते हैं, मोबाइल पे जो हम आधे घंटे लगे रहते हैं 10 मिनट तो बात कर सकते हैं, बच्चों से बात कर सकते हैं। तो हम भी वही रूल बना रखें, जब भी घर में आए तो मोबाइल ऑफिस आवर के बाद कोई मोबाइल नहीं, और बहुत ज़्यादा कोई फैमिली से आ रहा है तभी करते हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार करना चाहूँगा, और सभी लोग ऐसे ही जुड़े और इसको बहुत आगे बढ़ाएं। और काफ़ी अच्छा आज का जो सेशन रहा उसके बारे में मैं कितना भी कहूँ तो कम पड़ जाएगा। धन्यवाद सभी। थैंक यू कहना चाहूँगी। आप लोगों ने हमारे वाज एन एजुकेटिव जर्नी, बहुत सारी चीज़ें मैंने लर्न की जो आपने बोला, एंड थैंक यू सो मच। एंड अब मैं प्रोफेसर विद्यानंद पांडे जी को बुलाना चाहूँगी, प्रोफेसर अमिताभ शुक्ला को बुलाना चाहूँगी, और अश्विनी जी को प्लीज़ गिव द मोमेंटोस, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैम एक बार थोड़ा सा, थैंक यू। यस सर, ओके, यस सर। परसेंट
such a beautiful movement which you have started. God bless you, and we are all with you. अभी बस 3 अवार्ड। Yes, sir. Yes. सर सामने देखिए, सामने। थैंक यू। सर यहाँ। यस प्लीज, सामने। हाँ जी, हाँ जी। हमारे जूरी है अनिरुद्ध जी, तो उनको फेलिसिटेट। अरे अनिरुद्ध जी हमारे जूरी थे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साकिब, उनको बोलूंगा मिशन भारत पे बहुत शॉर्ट में बोलने के लिए। ये वैसे भी बहुत शॉर्ट में बातें समझा देते हैं, तो इसलिए इनको मैं बोल सकता हूँ आराम से। तो वो बोलेंगे और उसके बाद रमेश चंद्रा जी भी 2 शब्द बोलेंगे। बात मिशन भारत की हो रही है। मिशन भारत में क्योंकि भारत है, और जब भारत की बात हो रही है फिल्म मेकर, फैमिली मेकर के संदर्भ में, तो वहाँ प्रधानमंत्री जी हमारे बड़ा स्पष्ट रूप से, जो मैं मिशन भारत की बात चल रही है, वो विकसित भारत कैसे होगा उसका एक प्रकल्प है। कैसे समाज और सरकार दोनों मिलकर समन्वय करके करें। और जब समाज और सरकार का समन्वय की बात आती है, आपने बहुत सुंदर गायत्री का प्रयोग किया। मैं ऑल इंडिया मेडिकल से न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट हूँ दिल्ली से। वहाँ पर हमारा ये गायत्री मंत्र का प्रयोग हमारे समय में हुआ था। मेरी प्रोफेसर थी डॉक्टर मंडली भाटिया, प्रोफेसर वी मोहन कुमार, और मैं रेजिडेंट था, स्टूडेंट था। जब हमने ये गायत्री मंत्र का वो एक्सपेरिमेंट किया दिल्ली में हुआ। अब आप देखें कि ये जो फैमिली मेकर है, वो मैंने बच्चे से आते वक्त में पूछा कि फैमिली मेकर कौन होता है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 3 वर्ष के, 6 वर्ष के। उन्होंने बोला फैमिली मेकर तो पापा डॉक्टर होते हैं। आप डॉक्टर हो, आप भी फैमिली मेकर हो। मैं बोला और बताइए क्या होते हैं। तो बड़े वाले ने बहुत सोच के बोला नहीं, फेसबुक होता है। क्योंकि उन्होंने देखा फेसबुक पर बहुत लोग फैमिली ढूंढते हैं। देखिए दोनों बच्चों ने सही बोला है ना, मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं फेसबुक भी करता हूँ। लेकिन जब मैं अपने सरकार में मैं सोच रहा था, अपने बीच में कुछ साथियों से पूछा, तो भारत सरकार में मेरे अधिकारी मित्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वसुधैव कुटुम्बकम् की बात बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं, बड़े सरल शब्दों में। मुझे लगता है कि जो हमारे आसपास रहता है, अभी कैंसर बहुत बढ़ रहा है अपने अंदर ही, अंतःकरण में, इसका कैसे हमें उपयोग करें, तो उसके लिए अब डिजिटल इंडिया मिशन से वो पूरा साइट बना है। सृष्टि, अक्षिता, आकृति और यश पालीवाल और रेनल देवरा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बहुत ही कॉपरेट किया इस कारण से प्रोग्राम का सफल हुआ है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तरसेम जी 1 मिनट शॉर्ट में कुछ बोलना चाह रहे थे। आज अभी बात हो रही थी कि कोई सोल्यूशन निकल के आना चाहिए, और अब तक पहले सोल्यूशन पे किसी से बात हुई नहीं। हम समझ रहे हैं कि जिस मिशन की हम बात कर रहे हैं वो एक प्रकृति का मूवमेंट है, और उसका नाम है द डिवाइन फोर्स 123। 123 का मतलब होता है UBUMUD, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनाइटेड मास्टर्स और यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट। ब्रदरहुड की बातें तो बहुत हो रही हैं, डिसआर्मामेंट की बातें भी हो रही हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो पा रहा। यूनाइटेड मास्टर्स इस कंसेप्ट की कोई बात नहीं कर रहा। यूनाइटेड मास्टर्स का मतलब है ए हाईली स्पिरिचुअल बॉडी ऑन दिस प्लेनेट, more pious, more effective, more influential, but complementing United Nations. We feel this is the need of the time, and it is the message of nature, signal of nature, rather the directive of nature. It is the composite phenomena of nature. It is the balancing phenomena of nature. पूरी सृष्टि में एक बैलेंस इससे डेवलप हो सकता है, and it is the ultimate movement of the nature itself. So we feel आज एक आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है, और उसके बिना there is absolutely no other way to save mankind. So spirituality is the only way to eliminate the possibilities of the nuclear war or the other. Thanks. नमस्कार मेरा, अब मैं 2 शब्द आपको बोलूँगा। आज सुबह से जब से हम आए हैं तब से फैमिली के ऊपर बहुत कुछ लोगों का सुना है,
बहुत मेरा, क्योंकि जब मैं पढ़ता था उस समय ये प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा था और मैं महसूस करता था, और आज तक मैंने महसूस किया कि इस प्रॉब्लम्स को हमारे बच्चे भी महसूस करते हैं, फैमिली वाले भी महसूस करते हैं, और हम सब बड़े भी महसूस करते हैं कि ये गलती कहाँ होती है। तो मैं हमारे पूर्व वक्ता विद्वान वक्ताओं ने संस्कार के बाद कई नाम लिया है, तो मैं उसके ऊपर बताना चाहूँगा कि संस्कार क्या है। देखिए, जो हमारा संस्कार हमारे जो बनते हैं वो हमारे स्वभाव हैं, वो हमारे शरीर के गुणों को एक्टिवेट करते हैं। मैं खास तौर से माताओं बहनों को ये जरूर कहूँगा कि कृपया वो इस बात को सुने, और ये जो संस्कार हैं, संस्कार ही मनुष्य को आगे बढ़ाते हैं। और ये 3 तरह के संस्कार होते हैं। शॉर्ट में मैं ये बताऊँगा कि एक संस्कार, जो अच्छे संस्कार होते हैं वो सीधे ऊपर को ले जाते हैं, और जो मध्यम संस्कार होते हैं वो बीच में रखते हैं, निम्न संस्कार होते हैं तीसरे वो नीचे गिराते हैं। इसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वथा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा अधो जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो ये जो निम्न स्तर के जो संस्कार होते हैं वो नीचे अधोगति में लेके जाते हैं। अच्छे संस्कार इंसान को दुख पहुंचाते हैं, बार बार वो उसी गड्ढे में गिरते हैं, बार बार प्रयत्न करते हैं, लेकिन जो अच्छे संस्कार होते हैं वो ऊपर हो जाते हैं। अब ये अच्छे संस्कार डेवलप कैसे होंगे? अच्छे भोजन से। अच्छे संस्कार अच्छे भोजन से। उसके लिए कहा है आयु शक्ति बला रोग सुख प्रीति विवर्धना रस्या इसमें आहार सात्विक प्रिय। अगर बच्चा सात्विक प्रिय आहार अच्छा सुगंधित, आयु को बढ़ाने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाने वाला ऐसा आहार होता है, वो बच्चे में सात्विक गुण उत्पन्न करता है और बच्चा स्वतः ही ऊपर को उठता जाता है, फैमिली बर्बाद पूरा होता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबने जो मुझे समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद।